जिस तरह की उम्मीदें थी और जिस जादू की उम्मीद की जा रही थी किसानों के लिए, चूंकि लंबे समय तक उनका संघर्ष और आंदोलन चला लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया गया, आप ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप जादू की कोई छड़ी घुमाती हुई सरकार आपको दिखी, या आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए किसानों को फायदा करने वाला यह बजट है, या फिर बाकी किसान नेताओं की यहाँ पर जो राय है कि जिस तरह की उम्मीदें सरकार से थी, सरकार उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है? आपकी क्या राय है किसानों के मद्देनजर आज के इस बजट पर? देखिए, तो सच्चाई पिछले साल का बजट था, उसमें इजाफा किया गया है, और कहने को जो बात है वो तो हम सुन ही रहे थे कि एमएसपी सरकार खत्म कर देगी, सरकार मंडी बंद कर देगी, सरकार जमीन छीन लेगी, यही सब हमारे भाई लोग कहते रहे हैं। लेकिन अब एमएसपी जो है, जो खरीद की बात करिए, सरकार ने अपने उसमें बढ़ाया, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि तमाम योजनाओं में केन बेतवा जो है वो कितने किसानों को फायदा करेगी, जो 44,600 करोड़ का, 60,000 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिए व्यवस्था इस बजट में की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा दबाव है। देखिए, आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलना है आगे जिससे भविष्य की मजबूत एक नींव रखने के लिए काम करना जरूर, और उसी में एग्रो प्रोसेसिंग की भी उसमें जरूरत है, ऑर्गेनिक का एक्सपोर्ट की भी उसी में जरूरत है, और लागत कम करने के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा करने की भी जरूरत है। और ये भी सच्चाई है कि बाजार की भी जरूरत है। लेकिन जब भैया बाजार ही नहीं खोलने दोगे तो फिर बाजार में कहां से आएगा? फिर तो वही है जो पुराना चला रहा ढर्रा। तो वो ढर्रा जो है उसमें सुधार की जरूरत थी, आपने मना कर दिया। यही तो दिक्कत है ना कि आप सुधार चाहते नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम चाहते हैं हमारा वो A2 प्लस 50% जो है, A2FL प्लस 50% इस सरकार ने दिया है, C2 नहीं दिया है। ये बात युद्धवीर जी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, जो सच्चाई है वो बात हमें करनी चाहिए। और गन्ने की जो बात है, गन्ने में ब्याज की व्यवस्था जो है, मैं पूछता हूं 2017 तक के जिनकी वकालत हमारे मित्र कर रहे हैं, सुनिए, 10,659 करोड़ रुपया छोड़ के भाग गए देने का, और 5,000 करोड़ का ब्याज खत्म कर गए। सवाल यह है कि 14 दिन में किसानों की व्यवस्था हो, ऐसा सरकार को सुधार करना होगा। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो किसानों का एमएसपी पर सुबह भी राकेश कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि व्यापारी दलाल जो है किसानों से सस्ता खरीदते हैं। भैया, उसके लिए डिजिटलाइजेशन अब सरकार ने इसमें व्यवस्था करी है। जिनकी जमीन नहीं होगी उनकी खरीद हो ही नहीं सकती डिजिटलाइजेशन होने के बाद। जिनकी जमीन होगी उनसे ही धान और गेहूं खरीदेगी सरकार, तभी इन लुटेरों से जान छूटेगी। तो ये सच्चाई है। और जिस तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता है, योगेंद्र यादव जी और राकेश टिकैत दोनों के लिए कहिए, जल्दी जल्दी से दोनों की एक टिप्पणी में ले लेती हूँ, ठीक है? आपके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो बजट लेकर आई है उसमें किसानों की बेहतरी के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। योगेंद्र यादव जी, आप कमियां गिना रहे थे, वो उसकी खूबियां बता रहे हैं। पेयजल को लेकर सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है, केन बेतवा नदी को लेकर आप जिस तरह की व्यवस्था की गई है, ठीक है, कृष्णवीर जी मैं जवाब ले लेती हूँ। वो तो सरकार की खूबियां गिना रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए किसानों को बेहतरी के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अच्छा फैसला लिया गया है। सरकार को चाहना ना चाहना किसी के भी मन की बात हो सकती है। मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, तथ्यों की बात कर रहा हूं। गौरव भाटिया जी पूछ रहे हैं पता नहीं कहां से तथ्य ले आते हैं। मैं आपको बता दूं माननीय भाटिया जी, ये जो तथ्य माननीय युद्धवीर जी ने अभी आपके सामने रखे हैं, और आपने एक शब्द नहीं बोला, 6 साल दुगनी आमदनी होनी थी, क्या हुआ उसका? जो तथ्य युद्धवीर जी ने रखे हैं कि पहले 8,000 थी, होनी 21,000 थी, ये तथ्य भारत सरकार की डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की कमेटी के वॉल्यूम नंबर 2 से हैं, कृपया पढ़ लीजिएगा। फिर उन्होंने जो बताया कि अभी मामला केवल 11,000 तक पहुंचा है, ये तथ्य भारत सरकार के एनएसएसओ के आंकड़े से है, जो कि कल इकोनॉमिक सर्वे में है, काइंडली उसको पढ़ लीजिएगा। आप कहते हैं कि बजट बढ़ा है एग्रीकल्चर का। भाई, दुनिया भर में एक नियम है, गौरव जी आप इतने समझदार आदमी इतना तो जानते ही होंगे, पिछले 70 साल से हमेशा हर चीज में भारत सरकार का बजट बढ़ता है। इसको कैसे देखा जाता है? या तो परसेंटेज में देखा जाता है या इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रियल वैल्यू में देखा जाता है। दोनों में से आप देख लीजिए, पिछले साल की तुलना में एग्रीकल्चर का और रूरल डेवलपमेंट दोनों का बजट घटा है।
और ये मैं फिर आज की बजट की स्पीच से बता रहा चलिए, मैं उत्तर हूं। दे दूं। एग्रीकल्चर का था 4.26% ऑफ द बजट, जो घट के 3.84 हो गया है। रूरल डेवलपमेंट का था 5.59%, जो घट के 5.23% हो गया है। और ये जो आंकड़े मैंने उत्पादन के बताए, सरकार की प्रोक्योरमेंट के, वो माननीय निर्मला सीतारमण जी के पिछले साल की बजट की स्पीच से हैं। यानी कि पिछले साल ज्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ था, इस साल कम प्रोक्योरमेंट हुआ है। आप कृपया मुझे ये ना सिखाइए कि आंकड़े मैं कहां से लेके आता हूं। मैं अमेरिका से नहीं लेके आता। आप कितनी बार विजिट करते हैं मैं जानता नहीं।